धरती से कर दिया ऐलान, सनातनी हिंदू बनेगा जो भी मुसलमान, हर महीने उसे दिए जाएंगे 3,000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तीर्थराज प्रयागराज की जिस धरती पर 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी संगम नगरी से एक मुस्लिम ने ये ऐलान किया है कि जो भी मुसलमान हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे, उन्हें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे, उनको हम प्रति माह 3,000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक, जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। तन पर भगवा, माथे पर चंदन और उस पर ओम का निशान, जिसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये कोई जन्म से कट्टर सनातनी होगा, लेकिन जब हकीकत सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से मशहूर इस शख्स का नाम कभी वसीम रिजवी हुआ करता था और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हुआ करते थे ये। लेकिन कुछ ही साल पहले घर वापसी करके वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं और अब ये चाहते हैं कि देश के तमाम मुसलमान भी घर वापसी कर हिंदू बन जाए। इसलिए 11 फरवरी को महाकुंभ के खास मौके पर सबसे पहले तो संगम में डुबकी लगाई और फिर उसी संगम की धरती से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने मुसलमानों से घर वापसी करने की अपील भी की। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे, उनको हम प्रति माह 3,000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक, जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। और जो लोग कारोबार भी करना चाहेंगे, उनको कारोबार से भी, छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए, सनातन धर्म आपका स्वागत करता है। मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी मुसलमानों की घर वापसी के लिए एक संगठन भी बना रहे हैं, जिसके जरिए घर वापसी करने वाले लोगों को पूरी तरह से सनातन धर्म अपनाने तक हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे और कारोबार में भी पूरी मदद की जाएगी। कौन है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी? यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं वसीम रिजवी। 3 साल पहले इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गए वसीम रिजवी। वसीम रिजवी से सीधे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। नरसिंहानंद गिरी महाराज ने करवाई सनातन धर्म में वापसी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है नरसिंहानंद गिरी महाराज। गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचकर वसीम रिजवी ने कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। मैंने सनातन धर्म चुना क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस्लाम छोड़कर हिंदू बने वसीम रिजवी का सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद हवन पूजन के साथ शुद्धिकरण किया गया था। ये सारे अनुष्ठान महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किए गए थे और अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने वसीम रिजवी दूसरे मुसलमानों को भी घर वापसी करने पर 3,000 रुपए महीना देने का वादा कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुस्लिम से हिंदू बनने के बाद वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं
कि मैं इस्लाम के मानने वाले एक परिवार में पैदा हुआ। मेरा नाम वसीम रिजवी था। मैं 4 बार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा, 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य भी रहा। मेरे अध्यक्ष काल में भगवान श्री राम मंदिर का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मैं भी उसमें एक पक्षकार था, लेकिन मेरा अपना मानना यह था क्योंकि ये स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए यहां पर भगवान श्री राम का राम मंदिर बनना चाहिए। मुसलमान होने के बावजूद मैंने बाबरी पक्षकारों का साथ नहीं दिया। मैं हिंदू पक्षकारों के साथ में फैसला आने तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करता रहा, जिसके बाद कट्टरपंथी समाज के लोग मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे। मेरे खिलाफ फतवे आने लगे, मेरी गर्दन काटने पर इनाम रखे जाने लगे, मेरे परिवार का सोशल बाइकाट किया जाना शुरू कर दिया गया। तमाम कट्टरता को नकारते हुए मैंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। आज मेरा नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सिंगर है। मेरा परिवार आज भी इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, क्योंकि उनकी विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है, इंसानियत को फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे सनातनी होने पर उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कट्टरपंथी समाज के लोग, वो समाज के ठेकेदार, वो कट्टरपंथी मुल्ला, जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग जो मुझे इस्लाम का बागी मानते हैं, जो मुझे काफिर मानते हैं, मेरी हत्या करने की साजिश आज भी कर रहे हैं और जब तक मैं जीवित हूं तब तक वो करते रहेंगे। और इधर पिछले कुछ महीनों से मैं टूटा टूटा सा भी रहने लगा हूं। हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, हो सकता है किन्हीं और परिस्थितियों में मेरी मौत हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के लोग कट्टरपंथी समाज के आगे घुटने टेक दें और किसी कट्टरपंथी मुल्ला से मेरी तरफ से माफी मांग के मेरे शव को किसी कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश करें। इसलिए मैंने एक शपथ पत्र लिखकर, जिस पर अपना इच्छा पत्र लिख दिया है, वसीयतनामा लिख दिया है, जिसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मैं एक सनातनी हूं, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए, मेरी चिता बननी चाहिए। मेरी चिता में अग्नि कौन देगा उनको भी मैंने उसमें ना चिन्हित कर दिया है, अंकित कर दिया है, क्योंकि आचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी है। इसलिए मैंने ये भी इच्छा प्रकट की है कि अगर उनका स्वास्थ्य उनको अनुमति दे तो मेरा अस्थियों का विसर्जन उनके हाथों से या उनके सामने किया जाए। मैंने अपने इस इच्छा पत्र वसीयतनामे को सभी संबंधित लोगों को भेज दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। जय श्री राम।